आज हम लोग रिकॉन पढ़ेंगे। रिकॉन, व्हाट इज रिकॉन? जैसे आप लोग सिस्ट्रॉन देखे थे वैसे ही आइए हम लोग देखते हैं रिकॉन। रिकॉन कि रिकॉन क्या होते हैं। इसको, ये जो रिकॉन टर्म है इसको सबसे पहले प्रपोज किए थे वही जो सिस्ट्रॉन को किए थे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एस वेंजर, एस में सिमोर वेंजर 1962 में ये प्रपोज किए थे टर्म, प्रपोज्ड रिकॉन टर्म। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा देखते हैं कि रिकॉन, जैसे सिस्ट्रॉन था फंक्शनल यूनिट था, तो रिकॉन रिकॉम्बिनेशन यूनिट इसको कहेंगे। इसमें आप देखेंगे कि रिकॉन जो होता है कैपेबल होता है किसके लिए? इज कैपेबल, किसके लिए कैपेबल होता है? ऑफ अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के लिए कैपेबल होता है। रिकॉम्बिनेशन यानी इसका मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, इसको लिख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, दिख रहा होगा। रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं वन बाय वन। यानी रिकॉन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशनल यूनिट। रिकॉन इज रिकॉम्बिनेशनल यूनिट होता है, यानी ये रिकॉम्बिनेशन करता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? रिकॉम्बिनेशनल यूनिट, या इसको रिकॉन भी लिख सकते हैं। रिकॉम्बिनेशनल यूनिट को रिकॉन भी लिख सकते हैं। और ये सिस्ट्रॉन से छोटा होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इज मच लेसर। छोटा होता है, किससे छोटा होता है? सिस्ट्रॉन से लेसर या स्मॉलर कर सकते हैं देन द सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन से ये छोटा होता है। सिस्ट्रॉन को आप फंक्शनल यूनिट लिख सकते हैं, फंक्शनल यूनिट। ये हो गया, यानी रिकॉम्बिनेशनल यूनिट जो होता है वो छोटा होता है फंक्शनल यूनिट से। अब इसको एक और कंपटीशन में अगर जो इस टाइप से आता है तो ऐसे लिख सकते हैं, सिस्ट्रॉन इज ग्रेटर देन रिकॉन, मतलब सिस्ट्रॉन बड़ा होता है रिकॉन से। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये जो रिकॉन होता है, रिकॉन जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है। रिकॉम्बिनेंट यूनिट विद इन, यानी स्मॉलेस्ट रिकॉम्बिनेंट यूनिट बहुत ही छोटा रिकॉम्बिनेंट यूनिट होता है, किसमें? विद इन ए सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन के अंदर ये छोटा होता है बहुत, और इसको क्या बोल देते हैं? रिकॉन कहते हैं।
यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, बस ये ध्यान देंगे। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि ये रिकॉम्बिनेशनल यूनिट है और ये सिस्ट्रॉन से छोटा होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन में भाग लेता है और सिस्ट्रॉन से छोटा, यानी सिस्ट्रॉन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि रिकॉन इज ए पार्ट और सेगमेंट, पार्ट या सेगमेंट होता है किसका, छोटा सा पार्ट होता है या छोटा सा भाग होता है ऑफ सिस्ट्रॉन सीक्वेंस, जो यहाँ पे लिखे हैं विद इन ए सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन में पाया जाता है, तो उसी का एक छोटा भाग होता है या पार्ट होता है, तो इसलिए सिस्ट्रॉन सीक्वेंस लिखते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि बहुत सारे रिकॉन्स पाए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं छोटे हैं, ये सिस्ट्रॉन में पाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे रिकॉन सिस्ट्रॉन में पाए जा सकते हैं। तो एक पॉइंट इसको ही बना सकते हैं कि मेनी नंबर ऑफ रिकॉन्स में मेनी नंबर ऑफ रिकॉन्स में occur in one सिस्ट्रॉन, माने एक सिस्ट्रॉन में बहुत सारे रिकॉन पाए जाते हैं। तो सिंपल इससे समझ में आ जाता है कि रिकॉम्बिनेशन में भाग लेता है, ये सिस्ट्रॉन से छोटा होता है और सिस्ट्रॉन के अंदर पाया जाता है। एक सिस्ट्रॉन में बहुत सारे रिकॉन हो सकते हैं, तो ये है। और एक ये है कि सिस्ट्रॉन इससे बड़ा होता है, जब उसके अंदर पाया जाएगा रिकॉन तो सिस्ट्रॉन क्या होगा, बड़ा होगा अल्टीमेटली। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ये हो गया। फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कर लेते हैं, बी सी डी ई एफ जी। इसमें आप देखेंगे ये हो गया ए डैश बी डैश डी ई एफ जी। ये क्या है आपका डीएनए स्ट्रैंड हो गया। ओके, अब क्या होगा, ये रिकॉन शोइंग रिकॉम्बिनेशन इन इट, तब रिकॉम्बिनेशन इसमें शो होगा, देखेंगे। इसको नोट करते चले, यानी ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, नोट कर लेंगे। ए बी सी डी, यहाँ तक आ गया, ये उतर जाएगा ऐसे ही, ये स्टैंड है। फिर आप देखेंगे ए बी सी डी,
BCD, फिर EFG, फिर यह हो जाएगा EFG, दिख रहा होगा ये। अब देखेंगे इसमें रिकॉम्बिनेशन शो होगा। इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन शो हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं रिकॉम्बिनेशनल यूनिट या रिकॉन लिख सकते हैं, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट या रिकॉन कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट या रिकॉन यहाँ लिख लेते हैं, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट रिकॉन, दिख रहा होगा रिकॉम्बिनेशनल यूनिट या रिकॉन। दिख गया। अब ये जो दिख रहा है रिकॉम्बिनेशनल यूनिट रिकॉन, ये हो गया आपका, आ गया। इसको लिख सकते हैं रिकॉन ए रिकॉन शोइंग, क्या शो कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन इन इट, ये हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इसको नोट कर लेंगे। और कोई भी कंपटीशन हो या थ्योरेटिकल हो, उसमें ये जितना इसमें है उससे बियॉन्ड नहीं हो सकता है। तो ये आप नोट कर लेंगे और समझ में आ गया होगा आपको। मेन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये रिकॉन जो होता है सिस्ट्रॉन से छोटा होता है और सिस्ट्रॉन में बहुत सारे रिकॉन पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन करता है, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट कहते हैं इसको। और इसको प्रपोज किए थे जैसे सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन को सिमोर बेंजर 1962 में। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, रिकॉन। अब क्लियर दिख रहा होगा। इसको एस बेंजर 1962 में प्रपोज किए थे। इस टर्म को रिकॉन टर्म यानी प्रपोज्ड रिकॉन टर्म। कोई डाउट हो तो पूछेंगे, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहीं क्लोज करते हैं।